जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 10वें दिन की और माघ स्नान माघ महात्म्य के 11वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य और माघ मास महात्म्य में आज आप 11वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। 11वां अध्याय श्रवण करेंगे। माघ मास को आरंभ हुए आज अभी 10 दिन हुए हैं, क्योंकि माघ मास प्रतिपदा से आरंभ होता है और माघ स्नान तथा माघ महात्म्य पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है। इसीलिए आज आप 11वें दिन की कथा को श्रवण करेंगे। माघ मास महात्म्य यहाँ जो आप सुन रहे हैं, यह श्री सूत जी महाराज के निवेदन करने पर उनके गुरु और सृष्टि के प्रथम गुरु श्री वेद व्यास जी के द्वारा सुनाया गया। श्री सूत जी महाराज ने निवेदन किया कि हे गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों का अध्ययन कराया, संपूर्ण वृतांत की जानकारी ज्ञान प्रदान किया। हे भगवान, अब मैं आपके श्रीमुख से माघ मास का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। उसके विषय में आप मुझे जानकारी प्रदान करें तो बड़ा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से जब शिष्य सूत के द्वारा अनुरोध किया गया तो श्री वेद व्यास जी महाराज उन्हें यह महात्म्य सुनाना आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो महात्म्य है जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये सबसे पहले नारद जी के निवेदन करने पर ब्रह्मदेव ने उन्हें सुनाया था। सृष्टि का कल्याण चाहने वाले नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे अनेकों महात्म्य श्रवण कराए हैं, अनेकों माह की महिमा का ज्ञान दिया है। अब मैं आपसे माघ मास की महिमा जानना चाहता हूँ। उसका क्या महात्म्य है, कैसे वो किया जाना चाहिए, क्या उसके नियम हैं और किस प्रकार से इसका स्नान होता है। तब सर्वप्रथम यह ब्रह्मदेव के द्वारा नारद जी को सुनाया गया। ब्रह्मदेव के श्रीमुख से निकला और नारद जी ने श्रवण किया। वहां से ये जो वृतांत है, ये दूसरी बार इस सृष्टि में जब भगवान नारायण ने दत्तात्रेय जी का अवतार लिया, तो दत्तात्रेय जी के अवतार में दत्तात्रेय जी ने उस समय के सृष्टि के अधिपति राजा सहस्त्रार्जुन को श्रवण कराया था। जब सहस्त्रार्जुन ने निवेदन किया कि हे दत्तात्रेय जी, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मुझे यह श्रवण कराइए। और उसके बाद यही वृतांत, यही माघ मास महात्म्य भगवान रामचंद्र के वंशज राजा दिलीप को उनके गुरु वशिष्ठ ने श्रवण कराया था कि किस प्रकार से राजा दिलीप जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, रात्रि भर विश्राम करते हैं और प्रातः होने से पूर्व ही वहां से जब वापस लौट रहे हैं, रास्ते में देखा एक ऋषि बड़ी ही तपस्या कर रहे हैं। ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया। ऋषि ने आंखें खोली। ऋषि ने जाना कि राजा पास के उत्तम सरोवर को छोड़ के घर जा रहे हैं। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, आज माघ मास का आरंभ है और माघ मास में आप इस पवित्र सरोवर में स्नान किए बिना घर जा रहे हैं। तो राजा दिलीप ने कहा कि ऋषिवर, मुझे माघ मास के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। इसकी क्या महिमा है, क्या महत्व है, आप कृपा करके मुझे इसका महात्म्य सुनाएं तो मैं अवश्य ही उसके अनुसार कार्य करूंगा। तब उन पूज्य ऋषि ने कहा कि हे राजन, अभी तो सूर्य उदय होने वाला है, अतः स्नान का समय है। तो अभी हम स्नान करते हैं, चलो इसका महात्म्य आप अपने घर जाकर आपके गुरु वशिष्ठ हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। तो राजा दिलीप ने वहां पर विधि विधान से सूर्योदय के समय स्नान किया और सरोवर में स्नान करके बड़ी ही इच्छा के साथ वो महल लौटे कि ऋषि को जाके सब बताएंगे और कथा श्रवण करेंगे। तो ऋषिवर को उन्होंने सारा वृतांत बताया। तब ऋषि वशिष्ठ ने यह महात्म्य राजा दिलीप को सुनाना आरंभ किया। फिर वर्णन आया कि किस प्रकार से ये महात्म्य दत्तात्रेय जी ने सुनाया था सहस्त्रार्जुन को। और सुनाते सुनाते वृतांत पहुंच गया सतयुग में, जहां वर्णन चल रहा है उस समय के बड़े ही कल्याणकारी, बहुत ही श्रेष्ठ कुबेर के समान कहे जाने वाले वैश्य के विषय में। वह वैश्य अत्यंत धनवान था, कुबेर के सदृश था, परंतु उसके अंदर एक अच्छी बात यह थी कि वो बड़ा ही धर्म कर्म करने वाला था, सदाचारी था, ब्राह्मणों की सेवा करता था
जो अतिथि आते थे उनकी सेवा करता था, राहगीरों की सहायता करता था। उसने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाए, जिससे कि उसने खूब पुण्य अर्जित किया। भगवान की कृपा से उसके 2 पुत्र हुए, कुंडल और विकुंडल। उसके बाद जब वृद्धावस्था को गया तो उसने वानप्रस्थ का सहारा लिया। उसने सारा दायित्व जो है अपने पुत्रों को सौंपा और स्वयं वन को गमन कर गया और भगवान की आराधना करते हुए अंत में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उधर उसके जो 2 पुत्र थे वो दोनों ही बड़े पापी निकले। दोनों में से कोई भी सज्जन नहीं था। उनका व्यवहार दुर्जनों जैसा था। वो वैश्यावृत्ति में लग गए। उन्होंने अपने पिता का सारा धर्म कर्म का कार्य बंद कर दिया और केवल अपने पिता के धन को वेश्यावृत्ति और कुकर्मों में गंवाने लगे। और जब मनुष्य कुकर्म में लग जाता है, कुपथ पर चल जाता है, तो बहुत अधिक समय तक वह समृद्ध रह नहीं पाता। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इनका सारा धन बर्बाद हो गया, सब समाप्त हो गया। दोनों भाई दरिद्री हो गए। खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं रहा। और जो लोग धन के समय पर इनकी चाटुकारिता करते थे, इनके आगे पीछे घूमते थे, उन सब ने इनका साथ छोड़ दिया। अब दोनों भाई अपना पेट भरने के लिए चोरी करने लगे। राजा के डर से दोनों जंगल में रहने लगे। डाकुओं का साथ कर लिया। जंगल में रहते रहते एक भाई को शेर ने मार के खा लिया और दूसरा सांप के काट लेने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों भाई यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाए गए। यमलोक में पहुंचने के बाद जब उनका धर्म कर्म का हिसाब हुआ तो एक को घोर नरक में भेज दिया गया। बड़े भाई कुंडल को कहा गया कि यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में यातनाएं दी जाए। वहीं चित्रगुप्त ने कहा कि जो छोटा विकुंडल है इसको स्वर्ग में भेज दिया जाए। यह सुन के विकुंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे आपको भी आश्चर्य हुआ कि दोनों बड़े पापी थे, फिर एक को स्वर्ग क्यों? यही प्रश्न उसने उन यमदूतों से पूछा कि हे यमदूतों, मैंने ऐसा क्या काम किया, क्योंकि मैं तो सदा अपना भाई के साथ रहा और सारे बुरे कर्म किए हैं। तो यमदूतों ने बताया कि एक समय पर जब तुम वन में रहते थे तो एक ऋषि पुत्र थे, उनके साथ तुमने मित्रतावश 2 दिन माघ मास में यमुना जी में स्नान कर लिया था। तो एक दिन स्नान करने से तुम्हारे पाप धुल गए और दूसरे दिन स्नान करने से इतना पुण्य मिला जिसके प्रताप से तुम स्वर्ग जा रहे हो। तब उस विकुंडल ने निवेदन किया कि हे यमदूत, अगर तुम मुझ पर दया रखते हो तो वह उपाय बताओ, वह कर्म बताओ जिनको करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कि मनुष्य अपने जीवन में क्या करे, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अपने जीवन में क्या करे जिससे कि उसे यम यातना ना देखनी पड़े, जिससे उसे यमलोक में ना आना पड़े, उसे सीधा स्वर्ग मिले, उसकी मुक्ति हो जाए। तब यमदूतों ने उसे वृतांत बताना आरंभ किया कि एक सदाचारी पुरुष को क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करके मनुष्य यम यातना से और यमलोक से बच सकता है और वह सीधा प्रभु के धाम को प्राप्त कर सकता है या स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। उन सभी कर्मों का वर्णन आया। विशेष रूप से आतिथ्य सत्कार करने वाला, जिसके घर से कभी कोई ब्राह्मण भूखा ना जाए, जो कभी किसी का अपमान ना करे, मन क्रम वचन तीनों प्रकार से किसी का अहित ना करे, ना अपने शरीर से, ना मन से, ना वाणी से, किसी को ठेस ना पहुंचाए, ऐसा मनुष्य सदा स्वर्ग में जाता है। और भिन्न भिन्न कार्य बताए गए जिनको करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यमलोक से वह बच जाता है। यही वृतांत अब आगे चल रहा है। आज कथा को आगे बढ़ाएंगे, सुनेंगे कि और कौन से वो कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य नरक को नहीं देखता है और प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेता है। कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र श्री माघ मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल
देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। उसी पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिएगा अपना नाम और लिखिएगा कि आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद सभी जानकारियाँ सीधे आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आती रहेंगी। आइए कथा को आरंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भगवान नारायण के चरणों का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले माघ मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। विकुंडल को बताते हुए यमदूत कहते हैं कि हे वैश्यपुत्र, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। तो जब वैश्यपुत्र के द्वारा निवेदन किया गया कि हे यमदूतों, कुछ ऐसे कर्म बताओ जिससे मनुष्य यमलोक आने से बच सके, मनुष्य अपने जीवन में ऐसे कौन से सदकर्म करे जिससे कि उसे यम यातना ना झेलनी पड़े, सीधा भगवान का धाम उसे प्राप्त हो। तो यमदूत उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि गंगा जी का स्नान मनुष्य को जीवन में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। वो कहते हैं गंगा जो है अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसकी तुलना भी यदि कोई किसी अन्य तीर्थ के साथ करता है तो वह भी पाप का भागी है। ये इतनी अधिक पुण्यदायिनी है कि इसकी तुलना किसी अन्य नदी के साथ या किसी अन्य तीर्थ के साथ नहीं की जा सकती और ना ही की जानी चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी अन्य तीर्थ के साथ इसके महत्व की तुलना करता है तो वह पापी है, क्योंकि गंगा समान पवित्र और पुण्यदायिनी कोई नहीं है। ये भगवान के श्री चरणों से निकली है और जिसे स्वयं महादेव ने जटाओं में धारण किया है, जिसकी महिमा स्वयं ब्रह्मदेव बताते हैं। ऐसी गंगा की तुलना किसी अन्य तीर्थ से कहाँ संभव है। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, यदि कोई मनुष्य गंगा जी का नाम 1000 योजन दूर से भी पुकार लेता है तो उससे भी उस मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति
1000 किलोमीटर दूर बैठा है और वहाँ से भी वो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करके अपने घर में भी स्नान कर ले तो समझो वो पवित्र हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा है गंगा की। अब ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पुराण कह रहे हैं। पुराण में ब्रह्मदेव के द्वारा कहा गया, और ये वृतांत क्योंकि ब्रह्मदेव के द्वारा नारद जी को सुनाया गया, तो ये ब्रह्मवाणी समान है। मनुष्य को एक बार गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। आगे यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। कहते हैं यदि कोई ब्राह्मण है, उच्च कुल का ब्राह्मण है, वेद पाठी है, ज्ञानी है और दान का हकदार है कि उसे दान मिलना चाहिए, लेना चाहिए, पर फिर भी यदि वो दान नहीं लेता अधिकारी होने के बाद भी, तो वह इस आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा समान चमकता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से विद्वान ब्राह्मण जो हैं वो बहुत से दानों को नहीं लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दान होते हैं जिनको नहीं लेते हैं, और इसीलिए हम भी सदा यही कहते हैं कि हमारे कर्म की जो दक्षिणा है वो हमें प्रदान कीजिए। बाकी जो है दान सब अलग अलग तरीके के दान हैं, वो अलग अलग उन व्यक्तियों को दिए जाएं, उसी प्रकार के व्यक्ति को, उसी प्रकार के ब्राह्मण को तो उत्तम होते हैं। ब्राह्मण को अपनी कर्म की दक्षिणा अवश्य लेनी चाहिए। यमदूत कहते हैं कि जो कीचड़ से गाय को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मर जाता है, वह आकाश में तारा होता है। और प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि जो गायों की सेवा करे, मान लीजिए कहीं कीचड़ में गाय फंस गई है, उसको निकाल दे, या कोई रोगी है, उस रोगी की कोई सहायता कर दे, उसको दवाई दिलवा दे, उसको जो आवश्यकता है उसकी सहायता करे, या किसी की मृत्यु किसी कारणवश गौशाला में हो जाती है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तारे का रूप ले लेता है, उसको ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। और प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। तो प्राणायाम को समझने की आवश्यकता है। अब प्राणायाम, लोग कहेंगे जी मैं तो रोज प्राणायाम करता हूँ। अब प्राणायाम में करते क्या है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, मेडिटेशन कराने वाले बड़े नए नए लोग आ गए हैं। वो कहते हैं बस ध्यान करो। ध्यान कहाँ करो? जिस पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, बस ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ध्यान जिस पे, वो कहते हैं वो बल्ब को देखते रहो लगातार, अगर ध्यान उस पे लगा रहे आपका, तो वह मेडिटेशन है, वह प्राणायाम है, पर इससे भगवान का धाम नहीं मिलता। देखिए यहाँ जो पुराण में लिखा है, प्राणायाम से भगवत धाम या प्राणायाम से ईश्वर की प्राप्ति या भगवत धाम से मनुष्य की मुक्ति, ये सब लिखा है उस प्राणायाम से जिसमें ये सिखाया जाता था कि ईश्वर का ध्यान करें। प्राणायाम में हमें अपने चित्त को लगाना है, और जहाँ तीसरा नेत्र होता है शिव जी का ललाट के मध्य में, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओंकार को देखना है, और ओंकार की ध्वनि मुंह से निकालते हुए हमें मेडिटेशन करना है। ये जो प्राणायाम है उसकी बात यहाँ कही जा रही है कि जब आप इस प्रकार का प्राणायाम जो मनुष्य करता है वह निश्चित ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम में आप केवल भगवान की आराधना कर रहे हैं, आप भगवान में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जिसने भगवान में ध्यान लगा लिया वह तो निश्चित ही मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जो प्राणायाम है उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल क्या है कि मेडिटेशन कराने वाले बड़े नए नए आ गए हैं। आजकल का समय बदल गया है साहब। अब तो कहते हैं बस ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जिस पे भी हो जाए बस ध्यान को केंद्रित करो। ये भी एक बड़ा कारण है कि आजकल जो अच्छी चीज़ें हैं वो विलुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आसान तरीका चाहिए। अब कोई मेडिटेशन कराने वाले के पास, प्राणायाम कराने वाले के पास आया, पंडित जी मेरा ध्यान, या आचार्य जी मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, या जो भी उनको कहें कि मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा जी। अब वो क्या कहेगा? अच्छा ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, वो चिड़िया दिख रही है दूर, चिड़िया, कोई बात नहीं, आप उस चिड़िया को देखते रहो एक टक, बस पूरा ध्यान उसमें लगा लो, ध्यान केंद्रित हो गया। अरे भाई उसको प्रयास तो करवाओ कि अपनी तीसरी नेत्र में आके देखे कि यहाँ पे भगवान, या तीसरे नेत्र में आके देखे कि वहाँ पे एक ज्योति प्रज्वलित है जो प्रभु स्वरूप है, तीसरे नेत्र में आके देखे कि यहाँ पर एक ओंकार स्वरूप है, उसको देखने के प्रयास तो करवाओ उससे। नहीं,
उनको आसान चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि यहाँ ध्यान लगाओ, आपके ललाट के मध्य में एक ज्योति प्रज्वलित हो रही है, उसको देखो, अब वो कहेगा नहीं दिख रही जी मुझे तो। अब बार बार कौन करवाए, और अगर नहीं दिखी ज्योति तो क्लाइंट भाग जाएगा। ये भी तो परेशानी है ना। वो कहेगा पता नहीं कैसा ध्यान करवाते हैं, मुझे तो ज्योति दिखती नहीं जी, क्लाइंट भाग जाएगा। तो इसीलिए वो बल्ब दिख रहा है, बल्ब को देखते रहो, एक टक देखते रहो, बस। ये मेडिटेशन है, ये प्राणायाम है। ये कैसा प्राणायाम है? जो वास्तविक प्राणायाम है, जहां ध्यान केंद्रित करना होता है, वो तो भगवान को अपने ललाट में देखो, उस ज्योति को यहाँ पे देखो और यहाँ पे ध्यान केंद्रित करो, उसे प्राणायाम कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूट, आज का मनुष्य हर चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है। ये कहा अरे ये बड़ा कठिन है, इसको छोड़ो, कोई आसान है क्या? हाँ, ये वाला आसान है, ये कर लेता हूं। तो जो मनुष्य प्राणायाम करता है, वह वाला प्राणायाम जहां वो मध्य में, अपने ललाट के मध्य में ईश्वर को देखे, ओंकार को देखे और ध्यान लगाए, वह ध्यान केंद्रित करने वाला मनुष्य निश्चित ही प्रभु में लीन होता है, प्रभु के लोक को जाता है। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। और जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। इसकी भी बड़ी आवश्यकता है आज के समाज में। आज के समाज में इसकी बड़ी आवश्यकता है। जो पराई स्त्री को माता समान माने, तो मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। मनुष्य को अपनी कुछ भावनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। हम देखते हैं कि आज का समाज थोड़ा सा भ्रष्ट होता जा रहा है। कुछ स्थानों पर तो, क्योंकि अब हमारा रहना ही मेट्रो सिटीज में है, और बड़े शहरों में तो आप साहब देखिए कि कहां से कहां पहुंच गया है समाज। मैं कभी भी पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध नहीं होता, परंतु उसके अननेसेसरी, अकारण प्रयोग के विरुद्ध अवश्य रहता हूँ। पाश्चात्य सभ्यता के आड़ में आप अपने परिवारों को तोड़ते चले जाएं। पाश्चात्य सभ्यता की आड़ में आप अपने परिवारों की, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रेम को भूल जाएं, आशीर्वाद को भूल जाएं और उनको महत्व देना बंद कर दें। ऐसी पाश्चात्य सभ्यता का कोई लाभ नहीं है। ये जो समाज है, इसके कुछ दायरे बनाए हैं सृष्टि ने। उस परमेश्वर ने एक दायरा निर्धारित किया है सभी का। मानव जब जीवन बनाया तो उसमें सबके लिए एक दायरा बनाया। जब मनुष्य उस दायरे से बाहर आता है तो निश्चित ही वह प्रकृति के विरुद्ध जाता है। तो प्रकृति के विरुद्ध जाना सदैव ही हानिकारक है, चाहे वो मशीनी युग हो, चाहे वो मानवीकरण की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो। तो मनुष्य को सदैव दूसरी स्त्रियों को अपनी माता और बहन के समान ही देखना चाहिए। जो आपकी भार्या घर में है, आप उसको महत्व दीजिए। जिस दिन मनुष्य ने अपनी भार्या को महत्व देना आरंभ कर दिया, उस दिन यह समाज फिर से एक नई राह पर और एक उत्तम राह पर चल पड़ेगा। आगे कहते हैं कि जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। अर्थात जिसके मन में भी विचार ना आए। देखो, एक तो होता है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेना, एक जिसके मन में तो आया पर उसने नियंत्रण कर लिया, उसने उस भावना को बाहर ना आने दिया, वो भी उत्तम। लेकिन उससे भी बड़ा वो होता है जिसके चिंतन में ही ना आए, जिसके विचार में ही ना आए दूसरे किसी स्त्री के बारे में। पर स्त्री अर्थात जो दूसरे की महिला है, दूसरे की स्त्री है, उस पर स्त्री का चिंतन जिसके मन में कभी आए ही नहीं, वह इतना शक्तिशाली है कि वो दोनों लोगों को अपने अधीन कर सकता है। आगे कहते हैं कि जो पराये धन को मिट्टी के समान समझे। जो पराये धन को मिट्टी समझता हो, अर्थात किसी का स्वर्ण पड़ा हुआ है, रह गया, तो उसको मिट्टी समझ के वहीं छोड़ दे, या उसको आवाज लगाए भाई साहब आपका गिर गया है, कि बहन जी आपका ये सामान रह गया है। ये नहीं कि सोना दिखा और जेब में रख लिया छुपा के। तो जो मनुष्य पराये धन को मिट्टी समझे, वह सदा स्वर्ग जाता है। और जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, जिसको कभी क्रोध ना आता हो, जो क्रोधी नहीं है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। और जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं,
या पुराण और संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया कि क्रोध को जीतने वाला स्वर्ग जाता है। अब आप कहेंगे पंडित जी, क्रोध को जीतने से स्वर्ग कैसे चला गया? इसका कारण है, जो क्रोध को जीत लेता है ना, वो सदाचारी होता है, क्योंकि हमारे बहुत से पाप कर्म का कारण ही क्रोध होता है। उस क्रोध भाव के कारण ही हम बहुत से पाप कर बैठते हैं। हम क्रोध में न जाने किस किस का दिल दुखा देते हैं, और किसी का दिल दुखाना, किसी का मन दुखाना, किसी का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। तो जब मनुष्य क्रोध करना बंद कर देता है तो वह दूसरे का सम्मान करना आरंभ कर देता है, और जो दूसरे का सम्मान करता है वह सदाचारी होता है, इसीलिए वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। माता पिता की सेवा, ये सदा कहा गया है कि माता पिता की तो सेवा करनी ही चाहिए। माता पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं। आपको जब अवसर मिले उनकी सेवा कीजिए, जितनी सेवा करेंगे उतना कल्याण होगा। हाँ, हो सकता है कि इस समय उनकी अवस्था हो गई है, उम्र हो गई है, तो वो दो बातें आपको कड़वी भी बोल दें, तो उस समय आप उसको सहन कर जाइए। मैं मानता हूँ कि क्रोध आ सकता है आपको, लेकिन जो सहन कर जाए और प्रेम से उसको आगे बढ़ाता रहे, वह अवश्य ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आगे आया शील की रक्षा करने वाली स्त्री। यह आज की हमारी कन्याएं, हमारी बहनें, उनके लिए है कि आप अपने नारित्व की रक्षा कीजिए। आज के समय में इस शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। भोग विलासिता के समय में नारित्व और सतित्व का महत्व विलुप्त होता चला जा रहा है। हमें अपनी बेटियों को बताना होगा कि कौमारित्व की रक्षा कितना महत्वपूर्ण है। आजकल आप देखेंगे बहुत सारी छोटे छोटे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच गए, समझ ही नहीं आता साहब। समझना होगा कि कौमारित्व की जब तक रक्षा नहीं होगी तब तक यह समाज उत्तम नहीं होगा, क्योंकि वहीं से जो आज कुमार अवस्था में हैं, वही तो कल इस सृष्टि को आगे लेके जाएंगे, इस देश को आगे लेके जाएंगे, वही इस देश का निर्माण करेंगे। हमें वहां से शुरुआत करनी है। उनके उस जीवन का क्या महत्व है, उसे उन्हें समझाना होगा। उनके कंधों के क्या दायित्व हैं, उन्हें वो समझाने होंगे। आज की युवा पीढ़ी बड़ी समझदार है, अगर उन्हें समझाएंगे तो निश्चित ही वो आपकी बातों को समझेंगे। तो यहाँ वर्णन आता है कि जो अपने कुमारित्व की रक्षा नहीं कर पाती, वो स्त्रियां भी घोर नरक में जाती हैं। इसीलिए हमें सदा अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए। जो पुराणों को पढ़ता है, जो वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, उसे निश्चित ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। कहते हैं कि मान लीजिए कोई अज्ञानी मनुष्य है, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है। यदि आप उसे ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्र समझाते हैं, शास्त्र का महत्व समझाते हैं, भगवत भक्ति समझाते हैं, तो जो इस प्रकार के व्यक्तियों को ज्ञान देता है वह सदा देवताओं से भी पूजित होता है। क्यों? क्योंकि वो समाज का कल्याण कर रहा है, वह समाज की सेवा कर रहा है, एक उत्तम समाज बना रहा है। उसने जिस अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान दिया है, वेद शास्त्र पढ़ाया है, धर्म कर्म में लगाया है, उसी अज्ञानी व्यक्ति की आगे संतानें होंगी और वह भी उसी प्रकार से भगवान का भजन करेंगी। उसका सारा का सारा क्रेडिट किसको? जिस व्यक्ति ने उसे वेद शास्त्र पढ़ाए, भगवान की भक्ति में लगाया। इसीलिए ऐसा व्यक्ति देवताओं से भी पूजित होता है। तो यदि कोई अज्ञानी है, किसी के पास ज्ञान का अभाव है, तो उसके ज्ञान का वर्धन करना चाहिए। ये एक उत्तम मनुष्य का कर्तव्य है। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने भी हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। अर्थात जो भगवान विष्णु का भक्त है, जो भगवान नारायण की भक्ति करता है, उसे कभी हे यमदूतों मेरे पास ना लाना। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य कुमार, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। कहते हैं कि मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, परंतु यदि मनुष्य चाहता है कि उसकी मुक्ति हो जाए, मनुष्य चाहता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाए, तो पापी मनुष्य को मुक्ति का एक ही साधन है, और वो साधन है प्रभु की भक्ति। भगवत भक्ति
जब भगवान की भक्ति करते हैं तभी आपका कल्याण होता है। भगवान की भक्ति के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता वह मनुष्य नहीं है, वह पापी चांडाल के समान है। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि हे वैश्य, जो भगवान का भक्त है, जो सदा ईश्वर में लीन रहता है, भगवान की भक्ति करता है, सद्कर्मों को करता है, सही मार्ग पर चलता है, ऐसा मनुष्य केवल अपने कुल का उद्धार नहीं करता वरन वो अपने पिता के और माता के दोनों तरफ के कुलों को उद्धार कर देता है। यदि उनके कोई भी पितृ नरक में भी हों तो वो नरक से भी मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। वैष्णव कौन? जो भगवान विष्णु का पूजन करता है। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। इसीलिए सदा वैष्णव की संगति करनी चाहिए। वैष्णव के साथ जितना हो सके उठना बैठना चाहिए, उसका आहार खाना चाहिए। यहाँ वैष्णव से अभिप्राय है जो भगवान विष्णु का भक्त है, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। तो यमदूत कहता है कि हे वैश्य, जो पृथ्वी पर हैं उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए या ओम नमो नारायणाय भजना चाहिए या गोविंदाय नमः। इन मंत्रों का जो जाप करता है वह भगवान नारायण का परम भक्त है। और जो भगवान नारायण का परम भक्त है उनको हम हाथ नहीं लगाते। हमें यमराज ने पहले ही बोल रखा है कि जो वैष्णव है अर्थात जो विष्णु का भक्त है, हे यमदूतों उनको भूल के भी हाथ नहीं लगाना। तो हे वैश्य कुमार, हम सदैव वैष्णवों से दूर रहते हैं और कोई भी यमदूत वैष्णवों के पास नहीं जाता। ऐसा मनुष्य निश्चित ही स्वर्ग को या भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की ये कथा यहाँ पूर्ण होती है। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। और साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति और एकादशी का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मैंने कल के वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी, कल की कथा में भी आपको बताया था। आज पुनः मैं आपको बता दूं कि 14 की सुबह से ही, बुधवार की सुबह से ही पुण्यकाल आरंभ हो जाएगा और 15 की सुबह 7 बजे तक पुण्यकाल का समय रहेगा। इससे संबंधित सभी जानकारियां मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध कराई हैं। आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो वहाँ भी मैंने आपको लगभग सभी जानकारियाँ भेज दी हैं। कुछ और आप पूछना चाहें, कहना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और मैं व्हाट्सएप पर भी आज उपलब्ध रहूँगा, केवल इसलिए क्योंकि बड़ा दिन है परसों, तो मैं उसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके आज प्रदान करने के लिए उपलब्ध हूँ। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। भगवान नारायण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।